हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 1.1 का है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं क्या है। ये कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये है बाईं ओर लिखे हुए हैं कुछ समुच्चय जो कि रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये दाईं ओर लिखे हुए हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है ये कंसेप्ट वाली वीडियो में पूरा बताया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम थोड़ा इधर से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ऑप्शन देखेंगे, x:x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटें, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। उसके बाद और 6 की क्या है, भाजक है ना। 6 की भाजक का मतलब ये है कि 6 उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, भाग देने पर 6 पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 6 है। तो देखिए 6 जो है वो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं होती है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 दोनों संख्याओं से 6 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ए ऑप्शन है वो दूसरे से ये वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरे का ए। ठीक है, ये है 2,3। ठीक है, ये आपका समुच्चय रोस्टर रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। बी दे रखा है x:x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से ना कटें। ठीक है, और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की, है ना। तो ये जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएंगी, स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1 3 5 ऐसे करके आगे तक चलती चली जाती है। ठीक है ना, जो 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं होती है। ठीक है, प्राकृत तो होती है ये। ठीक है, सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा समुच्चय हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ मिल रहा है 1 3 5 7 9, ये सभी क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, और 10 से क्या है, कम है, तो 10 से कम 9 तक होंगी। तो देखिए 9 तक है, तो ये चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इसका ये हो गया। चलिए अब सी देखते हैं। इसमें दे रखा है x:x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 से अनंत तक की संख्या हो सकती है, और 6 की भाजक है, यानी कि 6 पूरा पूरा कट जाता है उससे। ठीक है, तो देखिए भाई 6 की भाजक है। देखिए 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, 6 एकम 6। ठीक है, और एक क्या है, प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या है। तो पहले का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब अगला है कि x:x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा MATHEICS। मैंने बताया था रोस्टर रूप में कोई भी लेटर या कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो होना चाहिए था मैथमेटिक्स में, यहाँ पे मीनिंग आपको कुछ अलग लग रही होगी, यहाँ पे अलग लग रही है। तो यहाँ देखिए आप, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 बार है ना, तो हम केवल एक ही बार लिखेंगे इसे। ठीक है, 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर आ जाए या कोई भी क्या आ जाए, अल्फ़ाबेट आ जाए, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए टी यहाँ पर है और टी यहाँ पे 2 बार आ गया, है ना। एम देखिए यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, 2 बार आ गया, तो हम इसको 2 बार ना लिख के हम एक बार ही लिखेंगे रोस्टर रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे आगे वाले वीडियो में आगे के पोर्शन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।